हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम स्पीड टेस्ट नंबर 50 का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो स्पीड टेस्ट है, मैं मान के चल रहा हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसको ऑलरेडी अब यानी अटेम्प्ट किया होगा। और यदि आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये स्पीड टेस्ट, आप जितने भी स्पीड टेस्ट होते हैं वो आप रेगुलरली किया करिए। अगर आपने पहले से कर रखा है तो ठीक है, नहीं किया है तो हमारे साथ यहाँ पे करिएगा। पर समय कम मिलेगा क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना उसी समय आपको भी करना रहेगा। जो लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा। जो भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है आप वहां क्लिक करके डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुंच सकते हो जो ऑलरेडी इस मॉक टेस्ट को बना चुके हैं। तो आइए चलते हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक पजल का सवाल है। 8% ABCDEFGH आर गोइंग टू वॉच मूवी इन डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। और फिर कह रहे F was going to watch movie in the month which has 30 days, or there are 3% watching movie between F and C, and H watches the movie just before A. Who's watching the movie before B? B watches the movie just before C. H is watching the movie in a month which has maximum number of days but not in January. D is watching the movie in a month which has 30 days. G is watching the movie after D. ऐसा करके सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले मंथ्स को लिख लेते हैं। और यहाँ पे मंथ्स हैं जनवरी, फिर उसके बाद अप्रैल आपका रहने वाला है, एंड देन मई, जून, जुलाई भी है शायद, और अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर है। अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 महीने हैं। अब मान लो पॉसिबिलिटी आपको कहीं दिख रही है तो वो पॉसिबिलिटी को कैरी करना हमारा बनता है, यानी एक दो पॉसिबिलिटी बने तो उसको साथ में बनाते हुए चले। और मैं आगे आपको ये चीज़ दिखाऊंगा भी कि कैसे पॉसिबिलिटी के साथ आपको जो है फेस करना चाहिए पॉसिबिलिटीज़ को। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें से कौन से मंथ। अप्रैल 30 का होता है, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। तो अप्रैल 30 का है, नवंबर, जून 30 का होता है, नवंबर है नहीं, सितंबर 30 का होता है, ठीक है, और फरवरी 29 का, बाकी सब 31 के होते हैं। तो अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनकी 30 होती है, फरवरी 28, 29, बाकी सभी 31 होते हैं। 30 ही हो गया। दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एक यहाँ पे F was going to watch the movie in month which has 30 days, तो 30 दिन वाले महीने दो आपके पास है। तो F को एक बार के लिए आप इस जगह पे प्लेस कर सकते हो और एक बार के लिए F को आप इस जगह पे प्लेस कर सकते हो। जब आप F को इस जगह पे प्लेस करोगे तो मे बी आप इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी कुछ का बना पाए। तो यहाँ पे मैं दो बार F को लिख दे रहा हूँ। और फिर क्या, देर 3% वॉचिंग द मूवी बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में 1 2 3 का गैप करके यहाँ पे C बन जाएगा। इस वाले में देखें तो 1 2 3 का गैप करके ऊपर बन नहीं सकता, 1 2 3 का गैप करके C ने डेफिनेटली यही बनेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। चलो ठीक है, यहाँ पे यही बनेगा, F इस जगह पे और C इस जगह पे रहेगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, H वॉचेस द मूवी जस्ट बिफोर A, H A के तुरंत पहले, यानी H जहां भी रखोगे A के तुरंत पहले होना चाहिए। Who is watching the movie before B, और A के लिए कह रहा है कि A जो है वो भाई साहब B के पहले मूवी कहीं देखते हैं, पर B watches the movie just before C, B किसके तुरंत पहले, C के पहले, यानी B C एक साथ होना चाहिए और AH एक साथ होने चाहिए। और यदि ये आप देखें तो ये दो के लिए अगर यहाँ पे मैं रखूं तो मैं बोलूंगा H और A यहाँ पे रख सकते हो, B C को साथ में यहाँ पे रख पाओगे, या फिर H A को यहाँ पे, B और C यहीं पे आएगा। पक्की बात इसमें B और C का तो कंफर्म है, B और C आप यहीं रख पाओगे, कोई और दूसरा। अच्छा, C ऑलरेडी बना हुआ है, एक मिनट, C ऑलरेडी बना हुआ तो C से लिंक करता हुआ B, फिर इस B को इसके तुरंत ऊपर रख दो, B यहाँ पे रख दो। इनके ऊपर जो है B और C के ऊपर H और A होने चाहिए, H यहाँ पे रहेगा, A यहाँ पे रहेगा, बैक टू बैक दोनों रहेंगे, ये बात कंफर्म है। इस वाले में B और C यहाँ पे आ गया, H A इस जगह पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर इस जगह पे भी बन सकता है, बाकी देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, H is watching the movie in the month which has maximum number of days but not the January. H जो है वो मैक्सिमम वाले में है पर जनवरी में नहीं है, तो पक्की बात H आपका में है, 31 वाला है मैक्सिमम जो कि नंबर होता है, पर वो जनवरी नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही। D is watching the movie in the month which has 30 days, जो D है वो 30 दिन वाले दिन में मूवी देखता है। तो अब यहाँ पे इस वाले पॉसिबिलिटी में 30 वाले दो ही थे भाई, F को यहाँ पे रखा तो D के लिए यहाँ जगह बचती थी, तो D अब यहाँ पे रख नहीं पाओगे, ये केस आपका गलत हो गया भाई। ये 30 वाले पे यहाँ पे D आना चाहिए था, F का तो चलो यहाँ पे रख लेता। अब यहाँ F मान लो तो D को फिर उस कंडीशन में यहाँ पे रखोगे। ठीक है, अभी D यहाँ पे रख दिया, तो अब वापस पढ़ते हैं इसको, जिसमें कहा गया H इज वॉचिंग द मूवी इन मंथ विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन जनवरी। H जो है वो मैक्सिमम वाले में,
और जनवरी में नहीं होगा। मैक्सिमम वाला एच का होना चाहिए और एच और ए के लिए बैक टू बैक जगह चाहिए। एच आप यहाँ पे रख सकते हो, ए को यहीं पे रख पाओगे क्योंकि यही आपके पास जगह ही बचता है बैक टू बैक दो के लिए। तो एच यहाँ ए इस जगह पे हो गया और एच मैक्सिमम देखो जुलाई 31 वाला होता है तो एच मैक्सिमम वाले में ऑफकोर्स ही बात है वो आ रहा है। जी वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी, जी डी के बाद में, तो जी को आप यहाँ पे लगाओगे। एक बच रहा है, जिस जो भी बच रहा है वो है बी सी हो गया, डी ई बच रहा है, ई को आप इस जगह प्लेस करोगे। बाकी सारी कंडीशन को आप एक बार पढ़ के सेटिस्फाई कर लीजिए। एफ वॉज गोइंग वॉच मूवी, चलो देख लेते एक बार हम इसको सारी लाइन बाय लाइन चलते हैं। एफ गोइंग टू वॉच द मूवी इन मंथ विच हैज 30 days, एफ 30 वाले में, तो एफ यहाँ पे 30 वाले में दिख रहे हैं। देर आर 3 person वॉचिंग द मूवी बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में 1 2 3 का गैप करके सी इस जगह पे रहेगा, वो भी चल रहा है। एच वॉचेस द मूवी जस्ट बिफोर ए, एच ए के तुरंत पहले मूवी देख रहा है, वो भी हमने बनाया, बिल्कुल सही है। हु इज वॉचिंग द मूवी बिफोर बी, और ए जो है बी के पहले मूवी देख रहा है। फिर कह रहा है कि बी वॉचेस द मूवी जस्ट बिफोर सी, बी सी के तुरंत पहले मूवी देख रहा है। एच इज वॉचिंग द मूवी इन मंथ विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, एच 31 वाले महीने में होना चाहिए, वो जुलाई 31 का महीना है, बिल्कुल सही जा रहा है। डी इज वॉचिंग द मूवी, क्या कह रहा है, इन मंथ विच इज 30 days, डी 30 वाले में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। जी वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी, जी यहाँ पे रखा, ई को इस जगह पे रखा। नाउ लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर 1, हियर इट इज। Which of the following statement is true as per the given information? D going to watch the movie after F, D F के बाद में देख रहा है, तो देखो D F के पहले देख रहा है, पहली वाली बात हमारी हो गई गलत। दूसरे की बात करें, 2 person वॉचिंग द मूवी बिटवीन G एंड B, G और B के बीच में G यहाँ पे 1 2 3 का गैप करके B, G और B के बीच में 3 का गैप है, ये भी गलत हो गया। B इज वॉचिंग द मूवी इन जनवरी, बी जनवरी में नहीं है भाई, ये भी बात गलत है। ए इज वॉचिंग द मूवी इन अगस्त, ए अगस्त महीने में मूवी देख रहे हैं, बिल्कुल यही बात है। चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन 4 बनेगा। नेक्स्ट ये रहा, इफ ही इज रिलेटेड टू एफ एंड एच इज रिलेटेड टू सी, ई एफ से 2 के गैप पे और एच से सी है ना, एच 2 के गैप पे सी, तो ऐसे क्या है, डी किससे संबंध होगा, डी 2 से गैप, 2 का गैप कर, डी 1 2 का गैप करके एच आएगा। आपका आंसर होना चाहिए ये पहला विकल्प एच हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग द मूवी बिटवीन डी एंड एफ सेम, डी एफ के बीच में जितने हैं, बी और किसके बीच में उतने हैं, डी और एफ के बीच में 1 है, तो बी और एच के बीच में 1 मिल रहा है हमें, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए अगले के लिए। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 4 एक समान है, एक अलग है। एच डी सी बी जी, एच डी सी बी और जी है ना, ये सभी देखो सी बी जी जो है और एच, ये सभी 31 वाले महीने में, डी केवल 30 वाले महीने में, तो उसका मतलब हमारा अलग क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी सभी 31 वाले महीने में आ रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर वॉचिंग द मूवी बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में मूवी देखने वाले लोगों की संख्या कितनी है। बी यहाँ पे 1 2 3 4 का गैप करके डी है, तो यहाँ पे बी और डी के बीच में मूवी देखने वाले 4 रहेंगे, 4 ये हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, 8 person एफ जे के M and P S V are sitting around a square table. 4 of them are facing sitting at the corners. Remaining are sitting middle side of the table. The person sitting at corners are facing away from the center, and the person sitting middle side of the table are facing towards the center. All the information is not necessarily in the same order. अब इसके बाद देखो, इसको आपको बनाने के लिए थोड़ा सा समय आप ले सकते हो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हैं, अन्यथा आप हमारे साथ इसमें आइए और हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, यानी अगर हमें ज़रूरत लगे तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को कैरी कर सकते हैं। आते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ वो देख लेते हैं। द पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, कोने पे बैठने वाले केंद्र से विपरीत देख रहे हैं और जो साइड के मिड में बैठे हुए हैं वो केंद्रानुमुख हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ हम बना लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर तो दूसरे बॉक्स का हम प्रयोग करेंगे, पर फिलहाल के लिए हम बना के रख लेते हैं। ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ऑल द इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कह रहे एफ सिट इन द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। चलो ठीक है, अगर ये बात बना लेते हैं तो उसका हमें कोई फायदा मिलेगा। एन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है। 2 person सिट बिटवीन एफ एंड जे, एफ और जे के बीच में 2 व्यक्ति का गैप है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी उसमें एफ और जे को लेकर। वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, और वी जो है वो जे के तुरंत राइट साइड में बैठा हुआ होगा, ठीक है। और वी बन गया एन सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, फिर एन हम उससे बना लेंगे। ठीक, सही चल रहा है एम एस। चलो ठीक है, अब मैंने एक खाका खींच लिया दिमाग में कि कैसे इसको लेके चलूंगा।
मैं लिंकेज देख रहा था, एफ सेट अगर पहली लाइन हम बनाते हैं तो क्या आगे की लाइनें हम इसको प्रयोग में ला पाएंगे? एफ सेट मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, एफ को हम साइड के मिडिल में रख लेते हैं एक बार के लिए, दो अलग अलग पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ठीक है। और फिर कह रहे हैं एन सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है। आगे चलो, यहाँ लाइन में देखो 2 पर्सन सेट बिटवीन एफ एंड जे, एफ यहाँ पर 1-2 का गैप करके जे को आप इस जगह पे प्लेस कर सकते हो, तो ओके गैप पे इस जगह को पे भी जे को प्लेस कर सकते हो। और जब आप जे बना लेते हैं तो देखिएगा आगे जे से रिलेटेड वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे के तुरंत दाईं तरफ वी बैठता है, तो इस वाले केस में यहाँ पे वी रहेगा और यहाँ पे जे के तुरंत राइट में वी को आप इस जगह बनाओगे। वी जब आप बना लेते हैं तो वी से लिंक करता हुआ एक इन्फॉर्मेशन था एन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वी के तुरंत बाएं एन है, यानी एन को यहाँ पे रखोगे, और वी यदि यहाँ पे रखा है आपने तो वी के तुरंत बाएं में एन को आप इस जगह पे प्लेस करोगे, बराबर है, सही, ठीक है। अब आप देखो क्या कह रहा है, 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन, एस और एन के बीच में 3 लोग होने का मतलब ये आमने सामने होंगे, एन यहाँ पर, एस उसके विपरीत में बैठो, एन यहाँ पर, एस उसके विपरीत में आप इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एम किसका पड़ोसी है जी, एस का पड़ोसी है। एम के लिए इसमें 2 स्कोप है, यहाँ पे और यहाँ पे, और एम एस का पड़ोसी इस वाले में यहीं पे बनेगा और कोई दूसरा चांस नहीं है। एस का एक पड़ोसी में एफ है, ठीक है। एम इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एम जे का पड़ोसी नहीं है, इस वाले में आ जाओ, यहाँ पे m को j के पड़ोस में नहीं रख पाओगे, m को यहाँ पे फिर लगा दो, 2 जगह m के लिए आपके पास थी, इस वाले में m j के पास में ही आएगा, कुछ भी कर लीजिए, गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी आपकी एलिमिनेट हो जाती है। फिर कह रहे हैं p फेसेस इनसाइड, p जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है, तो p को आप यकीनन यहाँ पे लगा दोगे, एक जो व्यक्ति बचता है उसको आप यहाँ पे रखोगे, या आपकी पजल कंप्लीट हो जाती है। एफ जे के एम एन, एफ जे के बच रहा है ना, के को आप ऐसे रख दो, हो गया, ये पजल कंप्लीट हो जाती है। आइए अब इससे संबंध रखने वाले जो प्रश्न है वो देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड जे व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के बाईं तरफ से गिनना चालू करें तो एफ और जे के बीच में कितने, 1 2 3 4 लोग एफ और जे के बीच में, अगर हम एफ के बाईं तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 4 होना चाहिए, चौथे विकल्प में दिया हुआ है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी बात सही है। पी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, पी वी के बाएं दूसरे स्थान पे, वी के बाएं पहला दूसरा एफ है, भाई पहली बात गलत हो गई। एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एन किसका पड़ोसी है, एस का पड़ोस, एन के पड़ोस में क्या एस है, नहीं भाई, एक तरफ वी और एफ है, तो दूसरी बात भी गलत हो गया। 2 पर्सन बिटवीन पी एंड वी, एम सिट ऑपोजिट टू एन, एम और एन ऑपोजिट देख लो, और 2 व्यक्ति पी और वी के बीच में, एन एम के ऑपोजिट तो नहीं है, पक्की बात, पी और वी के बीच में 2 लोग हैं, पी और वी के बीच में एक ही व्यक्ति है, तो भैया ये आगे के 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, पक्का यही सही होना चाहिए, जे सिट ऑपोजिट टू के, जे पक्की बात के सामने बैठ रहा होगा और वही मिलना है हमें, तो हमारा 5वां विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, एस एफ जे के एन, एस एफ जे के एन, अब देखो एस जे के एन सभी क्या है, कॉर्नर वाले, एफ सेंटर वाला है, एक यही अलग हो जाएगा, एफ आपका जिस भी विकल्प में दिया हुआ है वही आपका अलग हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज टू बी द करेक्ट आंसर। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और क्या करें, नहीं 9, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग ऑपोजिट टू पी, पी के सामने कौन बैठा हुआ है, तो पी के सामने एफ बैठा है, तो हमारा विकल्प होना चाहिए एफ, पी के सामने एफ बैठा हुआ है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के बाएं दूसरे स्थान पे, तो मेरे को लग रहा है पी रहेगा, पहला दूसरा पी रहेगा, और पी इज द करेक्ट आंसर, कौन से विकल्प में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अब हम आते हैं इस प्रश्न को देखेंगे, जो हमारे कुछ क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक जो इस तरीके के सवाल थे जो सीरीज से रिलेटेड है। अल्फाबेट के क्लस्टर्स दिए गए हैं और इसमें आपको सब कुछ ढूंढना है, टैप, नॉट, मैट, पी क्यू आर एस टी बी ऐसा करके दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ो, इसमें स्पीड बहुत मैटर रखती है। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यदि इनको दाएं से बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए, इधर से स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, बाएं से दूसरा कौन सा होगा भाई, अगर इधर से अंग्रेजी वर्णमाला में रखेंगे तो इधर से क्या स्थिति रहेगी, सबसे बड़ा उससे छोटा, है ना, तो सबसे बड़ा टैप ही है, ये यहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड रहेगा, एस टी बी रहेगा यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, पक्की बात है, हमारे सेकंड विकल्प में आंसर थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगला सवाल आपके सामने कह रहे हैं, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड गिवन द सेकंड अल्फाबेट इज रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग अल्फाबेट, दूसरा तीसरे के साथ, सेकंड के बाद आने वाला तीसरा है, एंड थर्ड अल्फाबेट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स प्रीसीडिंग, और तीसरे वाले को उसके पिछले वाले से यानी सेकंड वाले से इंटरचेंज कर दिया जाए एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल। अच्छा, इंटरचेंज नहीं करना है, देखो सेकंड वाले को क्या है उसके आगे वाले से नेक्स्ट करना है, +1 करना है, और थर्ड वाले में -1 करना है,
ठीक है, पहले वाले के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं है ना भाई। प्रोसीडिंग अल्फाबेट एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करना है। देन हाउ मेनी वर्ड दिस फॉर्म विल बी विदाउट एनी वॉवल, ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें कोई वॉवल नहीं होगा। पहले नंबर पे इसमें वॉवल है नहीं, अब ये वाले को नेक्स्ट करोगे वॉवल है, पक्का कॉन्सोनेंट में बदल जाएगा। पी को पीछे करोगे ओ बन जाएगा, इसमें एक वॉवल आ जाएगा। और ये क्या कहते हैं, विल बी विदाउट अ वॉवल, इसमें तो एक वॉवल रहेगा। अगला आ जाओ, एन जो है इसका कोई छेड़खानी होगा नहीं, वॉवल है नहीं। ओ में वॉवल जाएगा नहीं, क्योंकि जब आप सेकंड वाले को नेक्स्ट करोगे तो वो वॉवल कॉन्सोनेंट में बदलेगा आगे पीछे करने पर। टी से आप पीछे करोगे एस में, ये भी कॉन्सोनेंट देगा, तो ये एक आपको मिल गया जिसमें कोई वॉवल नहीं है। एमएटी में ये वाला हटा ही दो, सेकंड नंबर पे वॉवल है। अब इस वाले में जो थर्ड वाला है इसके एक पीछे एस बनाएगा, और यहाँ पे कोई वॉवल आपको नहीं मिलेगा, ये भी हटा दो। हाँ ये मिल गया, दो ऐसे मिले जिसमें कोई वॉवल नहीं है, विदाउट वॉवल पूछ रहा है ना। पी क्यू आर में देखो, क्यू को आप किस में करोगे नेक्स्ट में, तो क्यू आर में कन्वर्ट होगा, और आर को प्रीवियस करोगे तो क्यू में कन्वर्ट होगा। भाई फिर ये दोनों, इसमें भी कोई वॉवल आपको नहीं मिल रहा है। एक दो तीन ऐसे मिल गए जिसमें ऐसा प्रोसेस करने के बाद कोई वॉवल नहीं मिलेगा। अब टी से देखो, टी से नेक्स्ट करोगे यू, एक वॉवल चला जाएगा, जबकि बोल रहा है विदाउट वॉवल, तो इसको हटा दो। फिर आपके पास तीन ऐसे मिल रहे हैं जो विदाउट वॉवल हैं, थ्री यानी फोर्थ विकल्प, चौथा ऑप्शन आपके लिए सही उत्तर के रूप में होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा जिसमें कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। ध्यान से पढ़ो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। बाएं से दूसरे शब्द का तीसरा अक्षर है आपका टी, है ना। लेफ्ट इन एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम राइट इन, दाई तरफ से पहला दूसरा तीसरे शब्द का दूसरा लेटर यानी ए और टी के बीच में कितने अक्षर आएंगे, तो A1 होता है, T20 होता है, इनके बीच में जो है कितने आएंगे, 18 आएंगे। 18 ये होगा, एक ये A19वां हो और T20वां ऐसे में बनेगा। 18 आएंगे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड आर गिवन, वर्ड्स गिवन आर इंटरचेंज। क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन आर इंटरचेंज, पहला और तीसरा है ना, इंटरचेंज कर दिया। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। भाई ये पैट बनेगा, एक वर्ड होता है पैट, बिल्कुल सही है। टर्न एक ये भी वर्ड होता है, और TAM कोई वर्ड नहीं होता, RQP भी कोई वर्ड नहीं होता, BTS भी कोई वर्ड नहीं होता, दो आपके बनेंगे। सो पहले ऑप्शन को आप आंसर के रूप में मार्क कर सकते हैं, टर्न और एक पैट। ठीक है, अगला 15वां सवाल कह रहा है इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड एवरी कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द इट्स प्रीवियस लेटर एंड एवरी वॉवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर according to English alphabetical series, then how many words thus formed at least one vowel will appear, है ना, कि कम से कम एक वॉवल आ जाए। भाई देखो इनकी सीधी सी बात ये है कि एवरी कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, ठीक है, इतना ही बस करना है आपको। वॉवल चेंज टू नहीं, भाई वॉवल को नेक्स्ट करोगे तो वो कॉन्सोनेंट दे देगा जिसका कोई हमें लेना देना नहीं, हमें वॉवल पता लगाना है, एक वॉवल। तो जैसे ये वॉवल है तो हम इसको नहीं गिनने जा रहे, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे जिसमें वॉवल। कॉन्सोनेंट टी, अब कॉन्सोनेंट को किस में करना है, प्रीवियस लेटर में, है ना। कॉन्सोनेंट को अब टी पीछे जाएगा तो एस में जाएगा, और पी पीछे जाएगा तो ओ, यानी एक वॉवल यहाँ पे मिल जाएगा। एन पीछे जाएगा तो एम देगा, टी पीछे जाएगा तो एस देगा, इसमें कोई वॉवल आपको नहीं मिलेगा। इसमें एम से पीछे जाएगा तो एल रहेगा, टी से पीछे जाएगा एस, ये भी कोई वॉवल नहीं देगा। पी एक पीछे जाने पर ओ देगा, आर कोई मतलब नहीं, हमें एक वॉवल मिल गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि हमें पूछा गया तो एटलीस्ट एक वॉवल होना चाहिए। एस पीछे जाएगा तो आर में जाएगा, और जो टी पीछे जाएगा तो ये जो है एस में जाएगा, और बी पीछे जाएगा तो ए में। बी पीछे जाके एक वॉवल दे देगा, एक वॉवल यहाँ से भी मिल जाएगा। तो आपको तीन ऐसे मिल रहे हैं, 1 2 3, तो 3 होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, सिर्फ स्पीड मैटर करती है और कुछ नहीं इस प्रीलिम्स एग्जाम में। अगला सवाल आपके सामने है, Point C is 15 meter east of point F. Point A is 10 meter west of point B, which is 15 meter north of point H. Point D is 15 meter west of point E. Point B is 15 meter south of point C. Point D is 5 meter east of point H. Point G is 15 meter north of point A. ये पॉइंट, ये सभी कुछ देख के आपको इसको बनाना है, और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो भाई क्या कह रहे हैं, C is 15 meter east of F. F के पूरब दिशा में सी है 15 मीटर की दूरी पर, तो सी यहाँ पे 15 मीटर के डिस्टेंस पे अपन बना लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं,
Point C is 15 meter east of F. Point A is 10 meter west of point B, which is 15 meter north of point H. अभी छोड़ दो इसको. Point D is 15 meter west of E. वो भी छोड़ो अभी. B is 15 meter south of C. ये यहाँ से उठाओ. B जो है 15 मीटर साउथ डायरेक्शन में है C से 15 मीटर साउथ में आप यहाँ पे कहीं B बनाएंगे. और B जब आप बना लेते हैं तो B से लिंक करने वाली कोई अगर लाइन आगे पीछे दिख जाए तो उसको आप उठा सकते हैं. यहाँ पे जैसे बोला गया था A is 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट B से वेस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर कहीं A है, यानी यहाँ पे कहीं A है और ये 10 मीटर की दूरी रहेगी. तो ये पॉइंट्स पे जो डिस्टेंस है वो उसका ध्यान रखना. ठीक है. C यहाँ पे. ठीक है. A ऐसा रहेगा 15 मीटर. अभी जब B आपने बना लिया ना, विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ H. B H के नॉर्थ डायरेक्शन में 15 मीटर भाई. H के नॉर्थ में यानी भैया H कहीं यहाँ पे बनेगा और इसके नॉर्थ में 15 मीटर पे B है ये. ठीक है. फिर आगे देख लो. पॉइंट B इज 15 मीटर. अच्छा ये देखो, पॉइंट D इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट E. अभी E नहीं बना है तो छोड़ दो. E इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ H. H के पूरब दिशा में 5 मीटर की दूरी पर है, तो 5 मीटर पूरब दिशा में H के यहाँ पे E रहेगा. और फिर E से क्या कह रहे हैं, पॉइंट E इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट H, ईस्ट ऑफ पॉइंट H. E को लेकर एक बात और कही, D इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट E. E के पश्चिम दिशा में 15 मीटर की दूरी पर. तो भैया 5 यहां से E से H और H से आगे 10 मीटर और चले जाओ तो ये पक्की बात D पॉइंट मिलेगा आपको इस जगह पे. और D और A का जो लाइन है वो सेम रहेगा, 10-10 मीटर दोनों दिखा रहे हैं. ठीक. G इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ A. A के नॉर्थ डायरेक्शन में G रहेगा 15 मीटर. G A बनाया कहाँ हमने, A कहीं बना है अभी. पॉइंट A इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ B. हाँ A बना लिया है. चलो G इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ A. A से 15 मीटर नॉर्थ में D. तो D पक्का F और C के बीच में कहीं जाके अटकेगा है. नहीं D नहीं था. G इज 15 मीटर. अरे ये G है यार, D क्यों बोल रहा हूं. ठीक है. ऐसा बना. अब आओ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड. इन विच डायरेक्शन एट व्हाट डिस्टेंस इज G फ्रॉम C. C से G को देखना है. C से G देखो ये रहेगा 10 आएगा, पक्की बात है. ये 10 है, ये 10 है, ये इधर 5 है, यहाँ 5 छूटा था. F और C के बीच में 10 आएगा. और क्या पूछा गया था, डिस्टेंस पॉइंट G फ्रॉम पॉइंट C. डायरेक्शन भी C से बता दो G का. C के वेस्ट में G मिल रहा है 10 में, तो 10 वेस्ट होना चाहिए. 10 वेस्ट तीसरे विकल्प में है. D इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू A. A के सापेक्ष D नीचे की तरफ सीधे आएगा और ये इसको कहेंगे साउथ डायरेक्शन में. तो हमारा आंसर बनेगा दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए साउथ. पहले विकल्प में दिया हुआ है. F इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू E. F E के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, तो F जो है वो E के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट. हमारा उत्तर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा. और नॉर्थ वेस्ट चौथे विकल्प में दिया गया है. अगला सवाल है, देयर 7 पर्सन्स ABCDEFG, दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, Ahmedabad, Delhi, but not necessarily in the same order. D belongs to Pune, neither A nor F belongs to Kolkata, B belongs to Ahmedabad, C does not belong to Kolkata and Lucknow, G belongs to Mumbai and A does not belong to Lucknow and Chennai. ये एक आपको क्वेश्चन दिया गया, आपको फटाफट इसको सॉल्व करना है और जब भी बन जाएगा तो प्लीज़ बताना. खैर मैं इतना समय आपको दूंगा नहीं, मैं सीधे बनाना स्टार्ट कर दे रहा हूँ. ऐसा मैं अपने 9 बजे वाले सेशंस में कहता हूँ. 9 बजे एक क्लास चलती है जो आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, और नहीं मालूम है तो देखिए ज़रूर. @रीजनिंग बाय बसंत सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ के ये क्लासेस एंजॉय कर सकते हो. डेली हम प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके के मॉक टेस्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. तो 7 पर्सन ABCDEFG, दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज, कोलकाता. तो अपन को क्या करना है, पर्सनस को लिख लेना है. यहाँ लिख लेंगे ABC, फिर DEFG, और G है ना, EF और G. और इनको जिस तरीके से हमने प्लेस कर लिया. अभी आइए बात करते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कैसे करना है. हाँ, इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको फिल करना है बस, और कुछ नहीं. अहमदाबाद, दिल्ली और ये अलग अलग शहर से बिलोंग करते हैं. अब आ जाओ सीधे लाइन पे. नीदर A नॉर F बिलोंग टू कोलकाता. जहाँ A लिखा है ये देखो, ये नेगेटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव साइड. A पे कोलकाता नेगेटिव साइड पे लिख दो, F पे भी कोलकाता नेगेटिव साइड पे लिख दो, यानी ये दोनों ऐसे हैं, कोलकाता नहीं चाहेंगे. B बिलोंग्स टू अहमदाबाद. B कहाँ से, अहमदाबाद से बिलोंग करता है, अहमदाबाद है ना. C डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता एंड लखनऊ. C जो है
वो कोलकाता और लखनऊ से बिलोंग नहीं करता है। ध्यान रखना कोलकाता बाईं तरफ ज्यादा भरता जा रहा है, तो कोलकाता यूज कर सकते हैं। मैं ऐसे चलता हूं, आ जाओ। जी बिलोंग्स टू मुंबई, जी कहां से बिलोंग करता है? मुंबई से बिलोंग करता है, मुंबई, है ना। ए डज नॉट बिलोंग टू लखनऊ एंड चेन्नई, ए लखनऊ और चेन्नई, CNI यहां से बिलोंग नहीं करता है। अभी अपने को क्या मालूम है, जो नेगेटिव है ना वो सबसे ज्यादा यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये कोलकाता नहीं होगा, ये कोलकाता नहीं होगा, ये कोलकाता नहीं होगा। कोलकाता के लिए आप देखो अगर, तो ये दो जगह बनती है, डी का और ये वाली जगह कोलकाता। और देख लेते हैं कुछ और जो हम छोड़ रहे हो। दिल्ली बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। डी बिलोंग्स टू पुणे, डी पुणे से बिलोंग करता है। अभी डी का पुणे हो गया, ये कंफर्म है, इन्होंने दे रखा है। तो अब कोलकाता बताओ भाई, कोलकाता यहाँ नेगेटिव, यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, यहाँ अहमदाबाद है तो होगा नहीं, यहाँ पुणे नहीं होगा, यहाँ पे कोलकाता होना नहीं है, यहाँ पे मुंबई, यहाँ होगा नहीं, कोलकाता। फिर आपके पास बचता यही है ना, कोलकाता आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी कोलकाता को आपने यहाँ पे फिल कर लिया। लखनऊ देख लो, दो जगहों पे लखनऊ नेगेटिव साइड में यहाँ पे, और इस जगह पे ये ए और सी पे लखनऊ नहीं होगा, लखनऊ फिर यहीं पे बचता है, तो यहाँ पे लखनऊ फिल कर दोगे। चेन्नई देखो ए पे होगा नहीं, तो चेन्नई सी पे फिर चला जाएगा चेन्नई। और एक शहर जो बचता है वो है हमारा दिल्ली बच रहा है क्या, तो दिल्ली को आप यहाँ पे रख दो। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से बनने वाला सवाल था। आप इस प्रश्न को 1 मिनट के भीतर बना सकते थे। ऐसा है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कोलकाता, इनमें से कोलकाता से बिलोंग कौन करता है, तो वो हमारा आंसर होगा ई बिलोंग करता है। और ई आपके किसी विकल्प में दिया नहीं है, पांचवा विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए चेन्नई से, जी दिल्ली से, ए चेन्नई जी दिल्ली। देखो ए चेन्नई नहीं है और जी आपका दिल्ली भी नहीं है, गलत हो गया दोनों। फिर ई कोलकाता, एफ पुणे, ई कोलकाता, ई क्या कोलकाता से बिल्कुल बिलोंग करता है, एफ पुणे से बिलोंग नहीं करता। ई कोलकाता आपका सही जा रहा है, तो यहाँ पे ई कोलकाता सही है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर। एफ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, एफ इनमें से कौन से शहर से बिलोंग करता है, तो भाई देख लो एफ जो है वो कौन से शहर से, लखनऊ से बिलोंग करता है। और ऐसे में हमारा चौथा विकल्प सही आंसर के रूप में होना चाहिए। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ए इनमें से कौन से शहर से, दिल्ली आपका आ रहा है और दिल्ली इसमें ऑप्शन में पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो सो दैट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, ए दिल्ली वाला कॉम्बिनेशन तो सही है भाई, और डी पुणे और ई कोलकाता भी सही है पक्का। आप चौथा विकल्प ही आपका आंसर बनेगा, डी पुणे भी होगा, देख लो डी पुणे, डी कहाँ है, यहाँ पे पुणे से ही बिलोंग करता है। तो ये तीनों सही हो गए आपके ना, हाँ डी पुणे भी सही हो गया, तो ऑल, इसका मतलब ये आपका चौथा विकल्प करेक्ट आंसर के रूप में होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। अगला दे 8% नेमली STUVWXY and Z live in different floors from 1 to 8, ऐसा करके दिया गया। दो सवाल ही केवल इससे संबंधित हैं, 8 फ्लोर्स के बारे में बोला गया है। The ground floor is number 1 and the topmost floor is number 8, but not necessarily in the same order. X lives on an odd number floor but does not live on third floor. Z lives immediately below X. More than 2% live between Z and Y. There's 6% living between S and Y. V lives immediately above W but lives below T. U does not live above X. W does not live immediately above Y. Okay, so they are 8%, ऐसा करके इन्होंने बोला है। STUVWXYZ 11 and 8, तो अपन क्या करेंगे, 8 यहाँ पे, फिर 7 6 5 4 3 2 और 1 ऐसा। और अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, यानी हम ऐसा स्पेस बना के रखेंगे कि हम पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे अलाइन कर सके। और ऐसे करके मैं 3 पॉसिबिलिटी के लिए जगह मान लो ऐसा बना लिया। अभी आते हैं, कह रहा है कि X lives on an odd number floor but does not live on third floor। 3 पे छोड़ दो ऑड, फिर आपके पास 1 बचता है और X यहाँ पे नहीं रहेगा, ए यहाँ पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 7 पे हो सकता है, पर आगे देख लो। ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर। Z lives immediately below X, X के तुरंत नीचे Z रह रहे हैं। तो एक बात तो पक्की है कि अब इसका मतलब X को 1 पे भी नहीं रख पाओगे, क्योंकि इसके तुरंत नीचे Z कहाँ ले जाओगे। तो X को 5 नंबर पे एक बार रख लो और एक बार 7 नंबर ऑड नंबर पे रख लो, Z उसके तुरंत नीचे, दोनों में ही ऐसा बना लो आप, बढ़िया रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। मोर देन 2% लिव बिटवीन Z एंड Y, Z और Y के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, 1 2 से ज्यादा लोग, तो 1 2 3 लोग कम से कम होने चाहिए। इधर इस वाले में इधर बनेगा, इसमें देखो 1 2 3 कम से कम, तो Y या तो यहाँ पे होगा भाई, या तो Y को आप इस जगह पे रख पाओगे। 2 पॉसिबिलिटी आपकी Y को लेकर रहेगी।
फिर कह रहा है कि देयर आर 6 पर्सन लिव इन बिटवीन एस एंड वाई, एस और वाई के बीच में 6 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, एस को आप यहाँ बनाओगे, वाई यहाँ लेके चल लो 1 2 3 4 5 6, नहीं वाई को फिर आपको पक्का यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि एस और वाई के बीच में 6 है, तो ये वाई को जब यहाँ रखोगे तभी 1 2 3 4 5 6 का गैप करके एस को आप इस जगह पे बना पाओगे। फिर देखो वी लिव्स इमीडिएटली, अब डब्ल्यू, डब्ल्यू के तुरंत ऊपर जो है वी रह रहा है, तो डब्ल्यू के तुरंत ऊपर वी रहेगा, यहाँ पे 2 जगह है, यहाँ पे 2 जगह, दोनों हो सकता है, इस वाले में तो यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, फिर यहाँ पे बन सकता है। फिर आगे देखो डब्ल्यू लिव्स बिलो टी, डब्ल्यू किसके नीचे है, टी के नीचे है, यानी टी वी के भी ऊपर रहेगा, कहीं टी होना चाहिए, और इसका अर्थ ये हुआ कि वी और डब्ल्यू इस वाले केस में यहीं पे आएंगे, ये बैक टू बैक 2 जगह चाहिए। अब टी को या तो यहाँ लगाओगे या तो यहाँ लगाओगे, कहीं भी लगाओ आपको वी और डब्ल्यू को उसके नीचे ही रखना पड़ेगा 3 और 4 पे। अब टी आपका यहाँ पे दोनों जगह हो सकता है। यू डज नॉट लिव अब एक्स, यू एक्स के ऊपर नहीं है, इस वाले में तो यू पक्का एक्स के ऊपर ही बनेगा, काट दो यहाँ पे, यू एक्स के ऊपर इसमें नहीं बनेगा। और फिर वापस आपको देखना पड़ेगा ये वाली लाइन, वी लिव्स इमीडिएटली अब डब्ल्यू बट लिव्स बिलो टी, है ना, वी डब्ल्यू के तुरंत नीचे ऊपर। अब देखो ये दोनों एक होने चाहिए यहाँ पे, ये जगह हो सकती है, वी और डब्ल्यू और टी को यहाँ रख दें, फिर ये दोनों जगह हो सकती है, टी को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, पर आगे मैं लाइन एक जरूर पढ़ने जा रहा हूँ जिसमें कह रहे हैं डब्ल्यू डज नॉट लिव इमीडिएटली अब वाई, डब्ल्यू जो है वाई के तुरंत ऊपर नहीं रहेगा। अब इसका मतलब डब्ल्यू को आप यहाँ नहीं रख पाओगे, तो डब्ल्यू को फिर आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ रखोगे, इसके तुरंत ऊपर वी रखोगे, और वी और डब्ल्यू जो है टी के नीचे, तो टी को आप यहाँ पे रखोगे। एक व्यक्ति बचता है, और वो व्यक्ति है कौन सा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, जेड बच रहा है क्या, यू वी, यू बच रहा है ना, यू डज नॉट लिव अबव एक्स, तो यू बच रहा है, यू को यहाँ कर दो, यू एक्स के ऊपर नहीं है, नीचे है। आ जाओ दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, डब्ल्यू और एक्स के बीच में कितने लोग, तो डब्ल्यू यहाँ पे 1 2 3 का गैप, डब्ल्यू और एक्स के बीच में 3 आएगा, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर बनना चाहिए। हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5, 5वें तल पे कौन रह रहा है, तो 5वें तल पे आपका टी रह रहा है, सो टी करेक्ट आंसर बनेगा, चौथे विकल्प में दिया, सो दैट्स द राइट आंसर। ये 25वां सवाल था। ये अच्छा टेस्ट था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जिस तरीके से हमने इसको किया है वो आप उसको करने के तरीके पे ज़्यादा आपका फोकस रहा होगा। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, स्पीड टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप देखो सिलेक्शन का मूल मंत्र है स्पीड टेस्ट, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच बड़ी। @reasoning by बसंत सर बिना स्पेस दिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़िए, मेरी जो क्लासेस होती हैं वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। हम ताबड़तोड़ जो है गेम मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, लाइव करते हैं 9 बजे से 10 बजे सुबह में। SBI क्लर्क को लेकर अभी फिलहाल क्लासेस चल रही है, तो उसमें जुड़ा करिए। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे, अगली क्लास में मुलाकात होती है। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जम के पढ़िए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, आप यकीनन सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।